फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से 10th क्लास लेसन नंबर 1 की ट्रांसलेशन बेटे आज करवाई जाएगी। तो वी वर डूइंग द ट्रांसलेशन लास्ट टाइम, तो आज हमने करना है जी पैराग्राफ नंबर 5। हाँ जी, चलें सुनिएगा ज़रा ट्रांसलेशन प्लीज़। लेसन का उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट मुजस्समा, अमली मुजस्समा। जी बी अटेंटिव प्लीज़। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे तरीके से जाने जाते थे फॉर ही जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से, डेट इवन द ज्यूज़, हत्ता कि यहूदी भी, who were his bitter enemies, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े सख्त दुश्मन थे, brought their suits, अपने मुकदमात लाते थे, to him, आप सरकार के पास अपने मुकदमात लाते थे, and he decided the cases, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमात का फैसला फरमाते थे, in accordance with the Jewish law, यहूदी कानून के मुताबिक फैसला फरमाते थे। he very strictly followed the commandment of Allah, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस अहकामात की सख्ती से उन पर अमल करते थे। वो अहकामात क्या थे जी? इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, आइदर जज बिटवीन देम, या तो आप उनके दरमियान फैसला फरमा दें, और डिक्लाइन टू इंटरफियर, या मुदाखलत से माजरत ज़ाहिर कर लें, मतलब ये कि इनकार कर दें या फैसला करने से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करेंगे, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, कम अज़ कम वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इफ़ यू जज, और जब आप फैसला करें, जज इनिक्विटी, इंसाफ के असूलों पर मबनी फैसला करें, बिटवीन देम, उनके दरमियान इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करें। फॉर अल्लाह लव्स दोज, क्योंकि वो लोग अल्लाह को बड़े पसंद हैं, अल्लाह उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। हु जज इनिक्विटी, जो कि इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जी। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ इस चीज़ का तकाजा करते हैं, डैट इट शुड बी अपहेल्ड, बरकरार रहना, किसी हर हाल में बरकरार रखा जाए। इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, तमाम हालात में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, इंसाफ को बरकरार रखना चाहिए। इवन इफ़ इट गोज़, हत्ता कि ये चला जाए अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, किसी की अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, और वंस फैमिली, किसी के ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो, रिलेशन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज फैसला किया, अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामलात का फ़ैसला फरमाया, विद जस्टिस, इंसाफ से फ़ैसला किया। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने कंपेनियंस को, अपने करीबी साथियों को, सहाबा कराम को भी ये फरमाया कि वो इंसाफ पसंद रहें। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत है, डैट अल्लाह रसूल सेड टू हिम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, व्हेन टू मेन कम टू यू फॉर जजमेंट, अगर दो लोग आपके पास इंसाफ के लिए आए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक में फैसला ना करो, विदाउट हेयरिंग, सुने बगैर, द आर्गूमेंट, दलाइल सुने बगैर, ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना करो। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, उस वक्त ये बड़ा पसंदीदा चीज़ है, डेट यू विल नो द ट्रूथ, आपको सच का पता चल जाए। हज़रत इसमें बेटे ये हमें ये एक लेसन दिया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बाबरकत से, कि जब इंसान मुनसफ हो, कोई फैसला करना चाहता है, तो ही मस्ट नॉट डिसाइड इन द फेवर ऑफ द वन विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला नहीं करना चाहिए। ऐसा फैसला एक तरफा फैसला होता है, और इस्लाम इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दिस, इस्लाम सख्ती से इनके खिलाफ है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह रसूल सेइंग, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज मुनसफ हु
क्लोजेस हिज डोर ऑन द पुअर, जो कि गरीबों पर तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और बदहाल लोगों पर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अल्लाह क्लोजेस हिज डोर, अल्लाह ताला भी अपने दरवाजे बंद कर लेगा। व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब वो खुद किसी ज़माने में आने वाले वक्त में ज़रूरतमंद या बदहाल होगा। तो बेटी दैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन। टुमारो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर, देन वी शैल स्टार्ट द आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। आई एम गोइंग टू स्पीक आउट डिफिकल्ट मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स वन बाय वन। वेल नोन, जाने जाते थे, मशहूर थे। बिटर, सख्त। सूट्स, मुकदमात। इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक। ज्यूस, ज्यूश, जीविश नहीं कहना आपने इसको, ज्यूश, यहूदी। स्ट्रिक्टली, सख्ती से। कमेंडमेंट्स, अहकामात। डिक्लाइन, इनकार करना। इंटरफेयर, मुदाखलत करना। इन द लीस्ट, कम अज़ कम। अप हेल्ड, बरकरार रहना। सिकमस्टांसिस, हालात। अफेयर्स, मामलात। आर्गूमेंट्स, दलाइल। नीडी, ज़रूरतमंद। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, ये ज़रूरतमंदों से भी इनका बुरा हाल होता है। बदहाल इनकी अंग्रेजी होती है, ठीक है जी। तो यू आर सपोज टू कॉपी ऑल दिस मीनिंग्स ऑन योर नोटबुक्स। तो उसके साथ ही अब हमने आगे जो अगला हमारा इसके साथ टॉपिक चल रहा था नरेशन का, वो आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ फ्यू एग्जांपल ऑन द बोर्ड। कल मैंने शुरू करवाया था आपको, पहले रूल के हमने किए थे, तो आज हम अगले रूल के करेंगे। अगला रूल क्या था, आई एम गोइंग टू नोट डाउन ऑन द बोर्ड। तो उससे पहले बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों के पास बेटे नोट्स मौजूद हो, नोट्स आपके खुले हों जो मैंने आपको लिखवाए हैं, क्योंकि नोट्स से आप लोग देखोगे कि क्या जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब आपको कोई मसला क्रिएट हो whenever you find any sort of problem regarding narration, direct and indirect, when you are going to convert a direct into indirect one, you may seek help from those notes. तो आज दूसरा रूल था हमारा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अब अगर पास्ट आ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट आ जाता है, असल में इट इज़ रेनिंग नाउ, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन प्रॉपरली ऑन द बोर्ड. Board becomes wet again and again just because of raindrops. रिपोर्टिंग स्पीच और ये आपकी होगी जी रिपोर्टेड स्पीच. इसमें अगर आपका अब अगर पास्ट आ जाएगा और इधर प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाएगा, तो इस केस में हमने जो रूल पढ़ा था वो बेटे रूल था आपका कि सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब हमने लगानी है. सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, किसके हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है? जो रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद होगा. किस में? रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि प्रोनाउन भी रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होंगे और टेंस भी रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा. अच्छा, उसमें एक मैं छोटी सी बात बताऊं, आपके बड़े काम की बात है. अगर बेटी इधर पास्ट हो ना, इधर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट होगा ना उसके उसी के पास्ट में ले जाएंगे. प्रेजेंट डेफिनेट विल बी चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. मैं थोड़ी सी मिसालें आपको देता हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहले लिखेंगे हम इंडेफिनिट के, परफेक्ट के, सब के हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे. इज, एम, ये तब्दील हो जाएंगे बेटे वाज में. किस में तब्दील हो जाएंगे? अब ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं. आई रिपीट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं. जब इंडायरेक्ट में आएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएंगे. और आर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आर विल बी चेंज इनटू वर. ठीक है जी. हैज़ और हैव ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के हैं. दीज टू विल बी चेंज इनटू हैड, और हैड पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स है. फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक विल है, एक शेल है. ज़ाहिर है कंटिन्यूस में फिर ये विल बी शेल भी हो जाएगा, उधर विल हैव शेल हैव हो जाएगा, विल हैव बीन शेल हैव बीन हो जाएगा. तो ज़रा गौर करें कि हैज़ हैव तो हैड में चेंज कर दिया. विल की सेकंड फॉर्म जो है ना वो होती है वुड. विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वुड. तो विल बी इनटू चेंज्ड वुड एंड शेल विल बी चेंज्ड इनटू शुड. नाउ लेट अस हैव टू एग्जांपल्स ओनली. दो मिसालें मैं लिख कर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. इसको बड़ा आसान काम है बेटे ये. यू मे हैव ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम योर हेल्पिंग बुक एज वेल एज फ्रॉम योर कंपोजिशन टू. लेट्स सी. ही सेड, I
आई एम फाइन, ये ज़रा गौर करें, सेड पास्ट हो गया, इधर एम कंटिन्यूस में चला गया, लेकिन ये जुमला इसमें है LVSL एक्सिकल वर्ब सेंटेंस है, तो कुछ भी नहीं करना, प्रोनाउन चेंज कर दें और ये इसको आपने चेंज कर देना है। तो फिर क्या हो जाएगा जी, ही सेड, कॉमे और आगे डैड लग गया, फर्स्ट पर्सन है इसे बदल दिया, ही हो गया, एंड एम विल बी चेंज इनटू वॉज, इधर फिर आपने वॉज कर देना है, ही वॉज फाइन। एक और मिसाल देखें, प्रैक्टिस जितनी मर्जी कहेंगे मैं आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने करनी है इसकी। शी सेड टू हर, असल में इट इज रेनिंग, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। She said to her, I have done your work. गौर करें, ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये बेटे पास्ट में है, ये सेड लिखा हुआ मैंने, है जी। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन टेंस कौन सा दिया गया है इसमें रिपोर्टिव स्पीच में, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट है, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो कुछ इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, शी टोल्ड हर हो जाएगा। मैंने टोल्ड क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसके बारे में कल बात हो चुकी है आपसे। डैट शी, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, तो शी बताता हूँ सब्जेक्ट है, हैव विल बी चेंज इनटू शी हैड डन। सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, चूंकि ये पोजेसिव केस है और हर का पोजेसिव केस भी हर होता है, हर वर्क हो जाएगा। तो इसी रूल की प्रैक्टिस हम कल दोबारा करेंगे। बी इट इन योर माइंड कि इट इज सच अ रूल कि जो अगर आपको 7 फिक्रें आती है ना, तो कम से कम 6 या 5 फिक्रात ऐसे होती हैं जो कि इसी रूल के तहत होती हैं। ठीक है जी, कल दोबारा इसको मौजूद बहस बनाकर बात करेंगे, मौसम भी कदर कल बेहतर होगा। तो आप हमारा जो है ना वो उसको हम पार्ट स्टडी का देखेंगे कि कल हमने कहाँ से छोड़ा था और आगे हमने क्या करना था। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द सीलिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 के आइन के अहम पहलू क्या थे। तो कल चांद एक हमने बेटे उसके पहलू देखे थे। तो उसका जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है इस्लामी आइन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं तकरीबन 2-3 दिन से लगातार अपने बच्चों को बता रहा हूँ। 73 का आइन एक इस्लामी आइन था और इस्लाम को इसका जो है ना, इस्लाम को उसका सरकारी मजहब करार दिया गया कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम इट वाज डिसाइडेड, मुसलमान की तारीफ की गई थी 73 के आइन में, और सदर और वज़ीर आज़म के लिए ये ज़रूरी था कि वो लोग मुसलमान हों। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया को हर हवाले से प्रेशर से पाक रखने पर जोर दिया गया कि उस पर कोई सियासी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ का अदा किया गया कि अदलिया जो है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी। पार्लिमानी आइन उस आइन को कहते हैं जिसके अंदर मुल्क का जो सरबराह है या रियासत का सरबराह जो है वो बेटे सदर होता है, और हुकूमती सरबराह जो है ना, हुकूमती सरबराह वो वज़ीर आज़म होते हैं। पार्लियामेंट मीन एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट मीन लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून साज इदारा, वो इदारा जो कानून बनाता है। इलेक्शंस होती हैं, हम जनरल इलेक्शन होते हैं, MNAs मिल के सारे कौमी असम्बली में चले जाते हैं, वहाँ उनका क्या काम है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करना, कानून बनाना। पाकिस्तान में अगर ऐसा नहीं होता, इट्स ए सेपरेट इशू, पॉलिटिकल डिस्कशन है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो मुल्क की पार्लियामेंट होगी जी, कानून साज इदारा होगा, 5 साल के लिए उसको मुंतखब किया जाएगा, और रियासत का सरबराह सदर होगा, हुकूमती सरबराह वज़ीर आज़म होगा। ये जो हुकूमती सरबराह वज़ीर आज़म है, इसको कौमी असम्बली जो है ना, कौमी असम्बली
वो मुंतखब करेगी अक्सरियती वोटों से, और प्रेसिडेंट के इंतखाबात में जो हिस्सा जो चीज़ लेती है वो पार्लियामेंट है, और जो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं वो सदर के इंतखाब में हिस्सा लेती हैं। बहरहाल आइन की बालादस्ती, 56 की आइन की में बालादस्ती के हवाले से there was no clause. Again in 62 we are unable to find any section about the supremacy of constitution, लेकिन it was upheld in the constitution of 1973 कि there will be the after the holy book, मुकद्दस किताब जो मजहबी किताब के बाद अगर कोई मुकद्दस तरीन चीज़ किसी भी स्टेट में है, डेट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मुकद्दस किताब के बाद जो मजहबी किताब के बाद जो मुकद्दस तरीन किताब होती है वो बेटे आइन होता है। ये इस चीज़ का अदा किया गया कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, देयर विल बी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बरकरार कैसे रखा गया। 56 मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रहा था 56 का कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज मेड आफ्टर हार्ड स्ट्रगल ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल की जदोजहद के बाद बनाया गया, लेकिन ब्रेकअप इसका हो गया। अयूब खान 58 में मार्शल ले आए। अगेन 62 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिया, वो भी 69 तक बरकरार रहा। फिर मुल्क के अंदर यूँ में से कि जनरल आगा मुहैया खान मार्शल ले आए। 73 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया ना, उसमें जो उसके कारसाज थे उसको जो बनाने वाले थे एक शिक उन्होंने ऐड की, वो शिक मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। उसी के अंदर आइन की बालादस्ती छुपी हुई है कि जो शख्स दस्तूर को तोड़ेगा, खिलाफ वर्जी करेगा, इसको कमतर समझेगा, उस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। और पाकिस्तान में गद्दारी की कम अज़ कम सज़ाए मौत है। बियर इट इन योर माइंड, वहाँ पर बड़े जल्दी रूप में लिखा गया था, द पर्सन हु टेक्स ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हैंग्ड, वो शख्स जो दस्तूर की खिलाफ वर्जी करेगा उसे तख्तादार पर लटका दिया जाएगा, उसे फांसी दे दी जाएगी। तो ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की गई, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टिल सर्वाइविंग, अभी भी सर्वाइव कर रहा है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। आइनी अदारे पहले भी आइनी अदारे थे, आइनी अदारे अब भी बनाएंगे। आइनी अदारे के बारे में बेटी थोड़ा सा बताता जाऊँ, ये रियासती अदारे होते हैं। ये क्या होते हैं जी? रियासती अदारे होते हैं। हुकूमत आए चाहे हुकूमत जाए, इन अदारों पर कोई असर नहीं होता। अदारे भी होते हैं, ओहदेदार भी होते हैं। मसलन मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल, ये वफाकी हुकूमत का कानूनी मशीर है। वफाकी हुकूमत का ना ये वकील होता है। जब गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा वगैरह दायर होते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करता है। ये एडवोकेट जनरल वही काम सूबे की हदूद में आके ये करता है। ये वफाकी हुकूमत का वफाकी मोहतसिब का अदारा बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन था, ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन का अदारा बनाया गया, उसको चलाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया, कौमी मालियाती कमीशन बनाया गया। सो एंड सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस, दस्तूरी अदारे बहुत ज़्यादा, कई एक दस्तूरी अदारे थे, कुछ पहले थे, कुछ नए असर नो बनाए गए। इनकी ख़ास बात बेटी ये होती है कि हुकूमत रहे चाहे हुकूमत जाए, ये अदारे अपनी अपनी सीटों पर बरकरार रहे। मसलन कौमी असम्बली का जो स्पीकर है, आज अगर असम्बली टूट जाती है ना, तो बेशमूल इमरान खान एवरी पर्सन विल बी गो बैक टू देयर होम, घरों में वापस चले जाएंगे, उनसे सारी मराहत ले ली जाएंगी। लेकिन कौमी असम्बली का स्पीकर विल रिमेन ऑन द सीट, अपनी सीट पर वो बरकरार रहेगा। कौमी असम्बली टूट गई, सेनेट जो है ना, सेंटर अपनी सीटों पर बरकरार रखेगी, वो रियासती अदारे को शो करते हैं। बहरहाल ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। उसके बाद है जी बाई कैमरल लेजिस्लेशन, दो ऐवानी मुकन्नना, दो ऐवानी मुकन्नना, दो ऐवानी मुकन्नना, मुकन्नना मीन पार्लियामेंट, मुकन्नना मीन कानून साज इदारा, लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेशन। दो ऐवान बनाए गए, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला। ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली हो गई बेटी हमारी, कौमी असम्बली, और ऐवान बाला जो है वो हमारी सेनेट हो गई। सेनेट एक मुस्तकिल इदारा, 6 साल के लिए मेंबर इसके चुने जाते हैं। कौमी असम्बली 5 साल के लिए होती है, जब 5 साल ख़त्म हो जाएं ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो फिर दोबारा सरेनो इलेक्शंस वगैरह होती हैं, सो एंड सो ऑन। अच्छा, बुनियादी हकूक़ जो है दिए गए आवाम को
पब्लिक वर गिवन देयर फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक में क्या है, तहरीर तहरीर की आज़ादी, जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने की आज़ादी, सफ़र करने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, एंड दीज फंडामेंटल राइट्स वर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम जुडिशरी ऑफ द स्टेट। एंड व्हाट इज़ द सुप्रीम जुडिशरी ऑफ द स्टेट? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इन बुनियादी हकूक़ जो थी ना, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ठीक है जी, तो ये बेटे आपका टोटल लेक्चर था आज का। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यू आर सपोज टू लर्न इट बाय हार्ट एट एनी कॉस्ट। इसको आपने तैयार करना है। ये मुकम्मल सवाल बेटे यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें शार्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं और लेंथी सवाल भी आते हैं 8 नंबर का। तो इंतहाई आसान सवाल है, मुश्किल भी नहीं है ये ना मेरे बेटे यहाँ तक चलता है। ठीक है जी, इसको आपने तैयार करना है इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप लोग इसको तैयार करोगे। तो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। एक दो बातें बड़ी ज़रूरी मैंने आपसे करनी है कि एक तो पार्ट स्टडी और इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं ना, ये कंबाइन हो रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी टॉपिक। मैं पहले इब्तदाई जो लेक्चर्स हैं ना हमारे, वो इंडिविजुअल हुए थे, इंग्लिश के अलग था, पार्ट स्टडीज़ के अलग था। तो उसके लिए खासा एक वक्त भी दरकार था और बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती इंग्लिश के अलग था और पार्ट, क्योंकि क्लास में भी हमारा पीरियड सेम होता था, उसी में पार्ट स्टडी भी होती थी, उसी में इंग्लिश भी होती थी, पार्ट स्टडी भी और इंग्लिश भी कंबाइन होते थे। लिहाजा मैं आपको कंबाइन लेक्चर ही दूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं क्लास में दिया करता था। अगर पार्ट स्टडी का अहम हुआ मैं उसको ज़्यादा वक्त दूंगा, इंग्लिश का अहम हुआ उसको ज़्यादा वक्त दूंगा। सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।